स्टडी पॉइंट में आज सिविक्स का आज हम छठा पाठ लेकर आए हैं। इससे पहले इसका 5 भाग अपलोड हो चुका है। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसको देखने के बाद उसे देख लें। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 से। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितना सीट सदस्य होना चाहिए, को पता होने चाहिए। लोकसभा में हमारे यहाँ टोटल है 545 सदस्य है और सरकार बनाने के लिए उसका आधा बहुमत पास होना चाहिए, यानी कि कम से कम 272 सीटें उसकी होनी चाहिए, तब वह सरकार बना सकता है। अर्थात इसका आंसर होगा सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 272 सदस्य होनी चाहिए, तब वह बहुमत पार कर सकता है और उसकी सरकार बन सकती है। चलिए इसके बाद देखिए 145 का रहा है कि एक से अधिक दलों की सदस्य संख्या से बनाई गई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है। तो एक से अधिक दल जिसमें रहता है वो कहलाता है आपका गठबंधन सरकार। एक से अधिक दल रहेगा तो गठबंधन सरकार कहलाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन की 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव आपका 2019 में हुआ है। देखिए जो 15वीं लोकसभा चुनाव था वो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 और 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019। अब जो होने वाली है 2024 में वह होगी 18वीं लोकसभा चुनाव। ये क्रम भी याद रखिएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संसद का मुख्य कार्य क्या होता है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे चुने जाते हैं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। हम उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधियों का हेड जो होता है वही वह प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त, बहुत लिखा गया यहाँ बहुमत होगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त बारी पार्टी या पार्टियों के प्रमुख नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। हम पहले भी आपको पिछला वीडियो में इसका वर्णन कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आगे देखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। किसके अधीन होती है। प्रधानमंत्री के अधीन होती है। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, हो राज्यसभा का भी सकता है, राज्यसभा का। आगे देखिए कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर भी अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री बन सकता है। देखिए अगर संसद का सदस्य नहीं है, किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, तो वह कितने माह तक केंद्रीय मंत्री बन सकता है, कितने महीने तक। तो 6 मंथ तक। 6 मंथ के अंदर उसे किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ग्रहण करना पड़ता है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। 156 नंबर है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। कार्यपालिका ध्यान दीजिएगा,
कार्यपालिका विधायिका के अधीन, कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पूरा मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से सब मिल के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिए, अपने प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद उपस्थित नहीं हुए थे? देखिए, इनका एक ऐसा रिकॉर्ड है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पूरे प्रधानमंत्री काल में जितना दिन भी प्रधानमंत्री रहे, कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। आगे देखिएगा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक, ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे आपको पहले कि जो अगर मानिए कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी, जो किस उम्र में बने थे? मात्र अपने जीवन के 40वां वर्ष की अवस्था में वे प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी जो हैं वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का बने हैं। आगे देखिएगा, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति। 161 नंबर क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति, तो जवाहरलाल नेहरू तकरीबन 17 वर्ष तक लगभग रहे थे। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 17 दिन, मात्र 17 दिन। जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष और अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 17 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अब देखिए, इसमें हम कुछ इमरजेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। आपातकाल संबंधित प्रश्न। आपातकाल, आपको पता होनी चाहिए हमारे संविधान में आपातकाल लगाने की एक ऐसी सुविधा व्यवस्था की गई है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि एक फेमस प्रश्न बनता है, किसी भी तरीका का एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिएगा, हम यहाँ आपको आपातकाल के प्रकार, आपातकाल की अवधि, आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, सारी बातों को एक जगह संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पड़ता है आपातकाल में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 163 कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है कि हमें यहाँ जाके राष्ट्रपति शासन लगा दे, नहीं, वहाँ के राज्यपाल के तरफ से दरख्वास्त आती है कि हमारे राज्य की स्थिति बिगड़ रही है, आप हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। अर्थात किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। आगे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। हालांकि हमारे यहाँ भी इतना लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन कुछ राज्यों में ही लगाया गया, इसे नहीं लगाया गया। चलिए, आपातकाल, तो सबसे पहले देखिएगा, आपातकाल यहाँ 3 प्रकार हम बताए होंगे। आपातकाल का पहला प्रकार बताए होंगे राष्ट्रपति आपातकाल, एक राज्य आपातकाल होता है, और एक वित्तीय आपातकाल। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए था, यहाँ होगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 और 356 का आता है राज्य आपातकाल, और 360 का आता है वित्तीय आपातकाल। देखिएगा, 352, 56, 60, 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 ये क्रमबद्ध है राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद। आगे देखते हैं कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार, 3 बार यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। देखिएगा, 3 बार में पहला बार लगा था 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। 62, 71 और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आगे देखते हैं कि राज्य आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है? तो 120 से अधिक बार। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकल स्तर पर इसकी आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग कितना बार? देखिएगा, ये पूछ सकता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी तक हमारे यहाँ एक भी बार नहीं किया गया है। आगे, भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? सर्वप्रथम लागू किया गया था
पंजाब में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया था? तो पंजाब में। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा गवर्नर अर्थात राज्यपाल, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब या अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।